खोया खोया चांद। दोस्तों, अपने सफ़र के द्वितीय वर्ष में कदम रखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैंने प्रारंभ से ही शांति की जननी अपनी सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द ही अपने विमर्श को रखा है और समाज में शांति की स्थापना कैसे हो सकती है उसके संदर्भ में सही राह सुझाने का प्रयास किया है। इसी प्रयास में मैंने पिछले वार्षिकी संस्करण में पूज्य अटल जी की अमर पंक्तियों के माध्यम से सनातन संस्कृति के पारदर्शी चरित्र को दर्शाया है। मगर मुझे दुख है कि आजकल समाज के एक वर्ग द्वारा सनातन संस्कृति में आस्था रखने वालों के आराध्यों के प्रति मर्माहत करने वाले शब्दों का न केवल खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि इसी वर्ग की एक अवांछित संस्था पीएफआई के द्वारा 2047 तक हमारी आर्य भूमि को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा भी पाला जा रहा है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति को कायर भी कहा जा रहा है। क्या वाकई हमारी शांति की पुजारी अनंत काल से चली आ रही सनातन संस्कृति एक कायर संस्कृति है? चलिए आज इसी रहस्य को करते हैं उजागर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आज आप सभी दिलेर और बहादुर साथियों का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में अटल जी की जिस रचना से सनातन संस्कृति के शांत चरित्र को दर्शाया था, आज मैं उसी रचना की कुछ प्रारंभिक पंक्तियों को आपके समक्ष रखे देती हूँ, जिससे खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी संस्कृति कितनी कायर है या इसका कितना रौद्र रूप हो सकता है। जरा एक एक शब्द पर अपनी एकाग्रता बनाइएगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार्य। फिर अंतर मन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अंधरों की व्यास बुझाई है पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मात जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दोस्तों, मुझे लगता है कि अटल जी की इन उन्मुक्त पंक्तियों ने समुद्र सी शांत दिखने वाली हमारी सनातन संस्कृति की अथाह गहराइयों का साक्षात दर्शन करा दिया होगा। निश्चय ही हमारी प्रकृति शांत है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हम क्षमता विहीन संस्कृति हैं। अगर हमारे स्वाभिमान आत्मसम्मान पर चोट की जाती रहेगी, तो हमारे हृदय में बसने वाली शांत आग धधक उठे तो इसमें
कोई संशय नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे भगवान शिव भोले कहे जाते हैं। निश्चित ही वे भोले हैं। यदि उनकी आराधना असुर भी करे तो वे भस्मासुर जैसे को भी वरदान दे बैठते हैं। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अत्याचार अनाचार बढ़ने पर वे तांडव कर पल भर में पूरे जगती का लय प्रलय कर सकते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है कि हम सदैव शांति का संदेश देते हैं, सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। हमारे रग रग में सहिष्णुता भरी पड़ी है। परोपकार परहित हमारी धड़कनों में बसता है। हम विनाश में नहीं, सृजन में विश्वास करते हैं। हम दुनिया को ज्ञान देने वाले विश्व गुरु हैं। अज्ञान का अंधकार मिटा ज्ञान का प्रकाश फैलाना हमारी थाती है। यह हमारी ही संस्कृति है जो इस ब्रह्मांड के भी गुड़ रहस्यों को जानती है और जीव एवं ईश्वर के भी रहस्यमयी संबंधों को बखूबी जानती है। हमें पता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा अजर और अमर है। मौत तो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अतः मौत का भय कैसा? दोस्तों, कहने का एक ही तात्पर्य है कि जिस संस्कृति के पास ऐसे अमर ज्ञान हो, जिसे अपने उत्तरदायित्वों का सही भान हो, जो समय अनुकूल शांति और रौद्र रूप धारण करना बखूबी जानती हो, उस सनातन संस्कृति के वाहकों को कायर कहना भारी भूल होगी। शांति पसंद जनमानस के शांति संदेशों को सभी को सम्मान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए और किसी भी कीमत पर उस शांति को भंग करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति का जियो और जीने दो मीन्स लिव एंड लेट लीव के अमर संदेशों को अपनाने में ही इस जगत का कल्याण है। इन्हीं संदेशों के साथ आज लेती हूँ विश्राम। जय हिंद।